हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को इस डिस्कशन में स्वागत करता हूं। मैं आप सबके लिए क्लास 10th के लिए मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, घर में लगी आग यानी घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पहलवान हो गए थे। जब घर में आग लगी थी तो आग को देखकर कौन लोग पहलवान हो गए थे? धूर्त लोग जो थे पहलवान हो गए थे। इसका सही उत्तर देगा डी नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है, निरूरोपी कत का क्या अर्थ, क्या कार्य है? क्या कार्य है? अनित याद रखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा वेदार्थ बोध यानी वेदार्थ बोध। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है, वैदिक यानी वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है यानी वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। इसका याद रखिए यानी उपनिषद यानी क्या चीज? उपनिषद। इसका ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा अगल का प्रश्न है, छोटा से भी छोटा क्या है? यानी छोटा से भी छोटा क्या है? यानी आत्मा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, जो भी मैं प्रश्न बताऊंगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आऊं जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस वीडियो को बिना स्किप हुए देखिएगा। चलिए, मेरा अगल का प्रश्न है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? यानी जो काव्य मीमांसा ग्रंथ जो है किसने लिखा था? इसका याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा यानी राजशेखर। इसका करेक्ट आंसर होगा यानी सी नंबर, राजशेखर। ठीक है, मेरा अगल का प्रश्न है, पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? यानी पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? यानी गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मेरा प्रश्न है, विद्यापति कौन थे? यानी विद्यापति कौन थे? इसका मैथिली के कवि थे। कौन थे? मैथिली के कवि थे। इसका सही उत्तर देगा ए नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? यानी किस ऋतु में मनाया जाता है? यानी शरद ऋतु में मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर यानी शरद ऋतु। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरा अगल का प्रश्न है, मेरा वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आते रहता हूं, जिसके कारण आप सभी को अभी से तैयारी अच्छे से हो सकती है। राइट, आगे चलते हैं। नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया? यानी नीतिकारों द्वारा किस शत्रु माना गया था? याद देखिए, यानी आलस को। किसको माना गया था? यानी आलस को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, याद देखिए, 9 के ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मेरा प्रश्न है, महर्षि आज्ञा की पत्नी का क्या नाम था? आज्ञा की पत्नी का नाम क्या था? मैर्गी। क्या नाम था? मार्गी। ठीक है, मैर्गी। ठीक है, याद रखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरा अगल का प्रश्न है, गोदाम किस संस्कार का मुख्य कर्म है? यानी गोदाम जो है किस संस्कार का मुख्य कर्म है? केशव प्रश्न है, परम तीर्पित किससे मिलती है? यानी किससे मिलती है? याद रखिए, यानी विद्या से मिलती है। किससे मिलती है? विद्या से। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। मेरे गल का प्रश्न है, कुछ कि नर्क के कितने द्वार होते हैं? नर्क के कितने द्वार होते हैं? मात्र 3 द्वार होते हैं। इसका सही उत्तर जाएगा ए नंबर। नर्क के 3 द्वार होते हैं। बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आओ जो कि आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक ला। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरा 14वां प्रश्न है, कर्मवीर कथा का नायक कौन है? यानी कर्मवीर कथा का नायक कौन है? राम प्रवेश राम है। कौन है? राम प्रवेश राम है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरे गल का प्रश्न है, छात्रों का ताप क्या है? छात्रों का ताप क्या है? यानी अध्ययन करना है। क्या चीज? अध्ययन करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरे गल का प्रश्न है, देखिए मेरा गल का प्रश्न क्या चाहिए? स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? यानी जो स्वामी दयानंद जो थे उनके द्वारा कब स्थापना किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, यानी बी नंबर, यानी 1875 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं। मेरा गल का प्रश्न है, बिरजानंद जो थे, बिरजानंद किसके गुरु थे? स्वामी दयानंद के किसके थे? स्वामी दयानंद के गुरु थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा गल का प्रश्न है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? यानी स्वामी दयानंद का परिवार जो था किसका उपासक था? यानी शिव का था। किसका था? शिव का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, मेरे गल का प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से संकलित है? इसका सही उत्तर जाएगा वाल्मीकि नारायण से संकलित है। राइट, इसका सही उत्तर जाएगा सी नंबर। मेरा गल का प्रश्न है,
कर्णस्य यानी कर्णस्य दानवीरता यानी कर्णस्य दानवीरता पाठ भाषा किस रूप का भाग शेष है यानी किस भाग से है यानी करण भरण से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी करण भरण। ठीक ना, याद रखिएगा। मेरे अगल का प्रश्न है गुजरात यानी गुजरात प्रदेश यानी गुजरात जो प्रदेश है स्थित टंकारा किसका जन्म स्थल है, किसका है यानी स्वामी दयानंद का है। गुजरात में किनको जन्म हुआ था, स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, टंकारा गांव है गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा। मेरा अगल का प्रश्न है बिना बुलाए कौन आता है यानी बिना बुलाए कौन आता है यानी मूर्ख जो है बिना बुलाए आता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। मेरे अगल का प्रश्न है तंत्रा यानी मेरा अगल का प्रश्न है महतंत्रा भिक्षा याचे यह किसकी उक्ति यानी किसकी उक्ति है। इसका सही उत्तर यानी शक्र की, किसकी शक्र। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है यानी भाटिका यानी विजय भाटिका किसकी पत्नी थी यानी विजय भाटिका किसकी पत्नी थी। याद रखिए चंद्र द्वितीय की, किसकी थी, चंद्र द्वितीय की। ठीक है, याद रखिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरे अगल का प्रश्न है किस देश में यानी किस देश में देवता बार बार जन्म लेते हैं, किस देश में देवता जो है बार बार जन्म लेते हैं यानी भारत देश में देवता जो है बार बार जन्म लेते हैं। मेरे अगल का प्रश्न है जनक की सभा में शास्त्र कुशल महिला कौन थी यानी कौन थी। याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कौन थी, गार्गी। कौन थी, गार्गी। इसका सही आंसर गार्गी थी। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। मेरा अगल का प्रश्न भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है यानी भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है। इसका देशभक्ति यानी क्या चाहिए, देशभक्ति। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है यानी संस्कारों की कुल संख्या कितनी है यानी 16 को टोटली संस्कार होते हैं। कितने होते हैं, कुल संख्या पूछेगा तो 16 होती है। याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर।